नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको हनुमत रामायण के बारे में बताएंगे, जो स्वयं सर्वप्रथम हनुमान जी ने लिखी थी, लेकिन उन्होंने इस रामायण को समुद्र में फेंक दिया था। इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। प्रभु श्री राम के जीवन पर अनेकों रामायण लिखी गई हैं, जिनमें प्रमुख है वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, कबंध रामायण, अद्भुत रामायण और आनंद रामायण। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपने आराध्य प्रभु श्री राम को समर्पित एक रामायण स्वयं हनुमान जी ने भी लिखी थी, जो हनुमत रामायण के नाम से जानी जाती है। इसे ही प्रथम रामायण होने का गौरव प्राप्त है। लेकिन स्वयं हनुमान जी ने ही अपने उस रामायण को समुद्र में फेंक दिया था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी, और वह भी एक शिला चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी, और यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जबकि भगवान श्री राम रावण विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं, और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहाँ वे अपने शिव तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते हैं। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी, और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमत रामायण को देखा। हनुमत रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा, तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़ी ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमत रामायण पर्वतशिला को एक कंधे पर उठाया, और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए, और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रचित हनुमत रामायण उपलब्ध नहीं है। हनुमान जी द्वारा लिखी गई रामायण को हनुमान जी द्वारा समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राम भक्त श्री हनुमान, आप धन्य हैं, आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा, और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में एक और रामायण लिखने के लिए मैं जन्म लूँगा। तब मैं यह रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूँगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास और कोई नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था। तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं, और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर रामचरितमानस लिखते। जानकारों के अनुसार किंवदंती है कि कालिदास के काल में शिला की एक पट्टिका समुद्र के किनारे मिली थी। इसमें अनूठी लिपि थी, जिसे एक सार्वजनिक स्थान पर टांग दिया गया था, ताकि विद्यार्थी उस गूढ़ लिपि समझ सके और पढ़कर उसका अर्थ निकाल सके। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था, और वो ये भी जान गए थे कि ये पट्टिका और कोई नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमत रामायण का ही एक अंश है, जो कि जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गया है। गोस्वामी तुलसीदास के हाथ भी वही पट्टिका लग गई थी। उसे पाकर तुलसीदास जी ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना कि उन्हें हनुमत रामायण के श्लोक का एक पद्य प्राप्त हुआ है। बोलो प्रभु श्री राम की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बगल में जो घंटी दी हुई है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। राधे राधे।